बना देंगे, नन्हे परिंदों को बाज बना देंगे, नभ में उड़ने का राज सिखा देंगे, नभ में उड़ने का राज सिखा देंगे, मन मस्तिष्क पर छाएंगे ऐसे, प्रत्येक छात्र को निपुण बना देंगे, प्रत्येक छात्र को निपुण बना देंगे। मन में अगर इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सारे राज आप सिखा सकते हैं। आप प्रतिभावान, एक से एक प्रतिभाशाली अध्यापक हैं, एक से एक अध्यापकों में वो गुण भरे पड़े हैं कि विभिन्न विधियों से, विभिन्न तरीकों से बच्चों को सारी जानकारियां, सारी पढ़ाई आप करवा सकते हैं और उन्हें निपुण बना सकते हैं। राजीव जटोला से। और देखिए सर ने काफी अच्छी चीजें बताई हैं और बाकी तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी टेक्निक है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, सभी आपसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस नवाचार के लिए मेरे सामने एक टीएलएम है, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। उसके लिए मुझे एक मेंबर की आवश्यकता होगी। कोई भी आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, कोई भी एक टीचर्स आ जाइए। अरे आप कोई आने के लिए तो देखिए मेरे पास जो है एक ये रनिंग मॉडल भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं मिनी कैलकुलेटर। इसके माध्यम से कई चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को गिनतियां सिखा सकते हैं, इसके माध्यम से बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं, घटाव सिखा सकते हैं, गुणा सिखा सकते हैं, भाग सिखा सकते हैं और इसके माध्यम से हम असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब ये मान के चलिए इससे हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। इसमें क्या है, पहले स्टार्ट जो अगर हमारा है देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 0 से लेके 9 तक नंबर है। दूसरे में हमारे चारों जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग है। मैं आगे आ जाऊं, थोड़ा सब कुछ दिख जाएगा। देखिए इसमें जो है हमारा पहले 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के नंबर हैं। उसके बाद चारों संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं कि किस चिन्ह को क्या क्या कहते हैं, गिनती के बारे में बता सकते हैं और उसके बाद में हम बच्चों को बता सकते हैं कि बराबर का निशान कौन सा होता है। बहुत सारी चीजें हम सिखा सकते हैं। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को 1 अंक के जोड़ सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ही कोई नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है हमारा 2 है और बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों 2 में आप 7 जोड़ी कितना नंबर आएगा। तो 2 में हम सब 7 जोड़ेंगे तो बच्चे से हम करके बता सकते हैं, उससे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उस बच्चे को सिखा सकते हैं। सभी लोगों को दिख रहा है। इस तरीके से हम बच्चे को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। सभी को दिख रहा है। तो इसके माध्यम से हम बता सकते हैं बच्चे को कि किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। दूसरे बच्चे को भी बता सकते हैं कि भैया एक काम करिए, आप 9 में से आप 3 घटा दीजिए। तो 9 में से हम जब 3 घटाएंगे तो बच्चे से पूछ सकते हैं बच्चों कितना आएगा। तो बच्चे बता भी सकते हैं कि हमारा इतना आएगा। मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो हम इजीली उस बच्चे को घटाव की संख्या भी सिखा सकते हैं। सभी को दिख रहा है। तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि इससे घटाव कर सकते हो। बच्चे को हम गुणा भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3, उसके बाद हम गुणा का निशान लगाएंगे। मान लीजिए ये मेरा 3 गुणा 3, तो बच्चे को बता सकते हैं बेटा 3 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा। तो बच्चा आराम से बता देगा कि हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम भाग भी सिखा सकते हैं, गिनती भी बता सकते हैं। थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और अपनी बाड़ी को ब्रांच देता हूँ कि सभी लोगों का नंबर आ जाए। बहुत बातें होती हैं और सभी, अब तो चाहे किसी भी उम्र का कोई भी अध्यापक है, कोई भी पीछे नहीं है, हर कोई सीख रहा है। चाहे वो किसी भी उम्र का लगा लो, चाहे कल ही उसकी रिटायरमेंट भी है उस टीचर की, तो वो भी सीखने की उसमें कि क्या नया आ गया ऐसा। क्यों, चाहे तो अपनी मर्जी है, चाहे मजबूरी है, लेकिन सीख सभी रहे हैं और कर सभी रहे हैं। तो इसलिए ये तो कहीं नहीं है कि भाई कोई भी स्कूल ऐसा है जो अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहा। बर्डन आ रहा है, ऊपर से काम आ रहा है, वो काम भी हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं। नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी किसी के द्वारा अगर गलती हो रही है या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, यही बच्चा गलती कर रहा है, तो उसकी पूरी तरह से पहले जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। इसके ऊपर ये कविता लिखी है, ये पूरी है तिरछी नजर से उसे, तिरछी नजर से उसे, तिरछी नजर से देखता है। दाएं वाला भी, बाएं वाला भी, सामने वाला भी देखता है तिरछी नजर से उसे।
आदमी है या गधा है, आदमी है या गधा है, सबको आंख मारता है। ये समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वो आंख नहीं मारता, लेकिन समझा जाता है आदमी है या गधा है, सबको आंख मारता है। फुसफुसाकर कहते हैं आपस में सभी, डायरेक्ट उससे नहीं कह रहे, फुसफुसाकर आपस में कह रहे हैं सब, कि यहाँ में बहुत बड़ी कमी है। फुसफुसाकर कहते हैं आपस में सभी, अपने जमाने का निकम्मा रहा होगा कभी, मतलब ये बात कर रहे हैं अपने जमाने का निकम्मा रहा होगा कभी। कुछ समझते नए दौर की फैशन इसे, चूंकि अक्सर फटी पैंट पहने लड़के देखे। आज की फैशन ना चल रही, फटे पैंट लड़के और फैशन चल रही है। कुछ समझते हैं नए दौर की फैशन इसे, चूंकि अक्सर फटी पैंट पहने लड़के देखे। फैशन का दौर है, आंख में खोर है, कोई ना कोई तो चोर है, हुआ भोर है, सुनाई देने लगा शोर है। मतलब रात बीत गई, दूसरा दिन निकल आया, विचार होने लगा। फैशन का दौर है, आंख में खोर है, कोई ना कोई तो चोर है, हुआ भोर है, सुनाई देने लगा शोर है। आपस में चर्चा चारों ओर है, कमी आंख की है या आदमी ही चोर है। कमी आंख की, आंख में कमी है कि आदमी निकम्मो है, ये सोच रहे हैं लोग। आप कमी आंख की है या आदमी ही चोर है। आपस में बातें करने लगे, आगे सभी बढ़ने लगे। देखिए दंडित करने के लिए प्लानिंग कर ली सबने, क्या कर ली, आपस में बातें करने लगे, आगे सभी बढ़ने लगे। अपने मन में सभी प्रश्न गढ़ने लगे, पूछे तो पूछे कैसे, ये विचार मन में उभरने लगे। डायरेक्ट पूछे कैसे, तू आंख मारे करे, ये सबके मन में ही कि यार मान लो गलती कर रहा हो, आंख में कमी है, ये पूछे कैसे आते, ये मन में सबके प्रश्न उमड़ने लगे। आगे क्या होता है देखिए। एकाएक रुके सभी, एक दूसरे को देखकर हुए दुखी। एकाएक रुके सभी, एक दूसरे को देखकर हुए दुखी। शायद परेशानी गंभीर है, बात आंख की है या आंख में ही कोई पीर है। पीर माने दर्द, तकलीफ है। शायद परेशानी गंभीर है, बात आंख की है या आंख में ही कोई पीर है। विचार मंथन पुनः हुआ शुरू, विचार मंथन पुनः हुआ शुरू। हम में से किसी एक को बनना होगा गुरु। मतलब सबरी मेजोरिटी ये सोचने लगी कि हम में तो भाई एक जनों कोई पूछ ले, सब पूछना सही ना। विचार मंथन पुनः हुआ शुरू, हम में से किसी एक को बनना होगा गुरु। समस्या का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछने करने होंगे उसे शुरू। केवल वही व्यक्ति प्रश्न पूछे, जो व्यक्ति सर ज्यादा लंबी हरी का हाँ जी। समस्या का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछने करने होंगे उसे शुरू। बात पक्की हो गई, भीड़ आगे बढ़ने लगी। बात पक्की हो गई, भीड़ आगे बढ़ने लगी। भीड़ को देखकर और भीड़ बढ़ने लगी। मतलब भीड़ आगे बढ़ रही है, आज जाकर समस्या का समाधान करिए दे। भीड़ और बात देख के और वो आगे चले पता भी नहीं, जो वो भी शामिल है कि बात कोई आ गई है। हाँ, भीड़ को देखकर आगे भीड़ बढ़ने लगी। मनसा आपस में सभी जाहिर करने लगे। भीड़ में शामिल अपने भी पराये होने लगे, जिसके वो अपने ना वो भी पराये होने लगे। भीड़ में शामिल अपने भी पराये होने लगे। माजरा क्या है कुछ एक दूसरे से पूछने लगे। कुछ ना तो पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, बस भीड़ बढ़ रही है। माजरा क्या है कुछ एक दूसरे से पूछने लगे। शायद बात आंख की है कहने लगे। कुछ कह रहे शायद बात आंख की है कहने लगे। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गुरु के मन में नई कहानी गढ़ रही थी, जो गुरु बनाया गया था। देखिए सर, गंभीरता से सुनिए। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गुरु के मन में नई कहानी गढ़ रही थी। प्रश्न ऐसे करूंगा कि उसका सारा घमंड तोड़ दूंगा। गुरु सोच रो, प्रश्न ऐसे करूंगा कि उसका सारा घमंड तोड़ दूंगा। यदि सही उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। गलती कर रहा हो तो कर कैसे रहोगे ना। यदि सही उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। बाकी का कार्य भीड़ कर देगी, उसकी खाल में भूसा भर देगी। बाकी का कार्य भीड़ कर देगी, उसकी खाल में भूसा भर देगी। सोच सोच कर मन में ये प्रफुल्लित हो रहे थे गुरु। सोच सोच कर ये प्रफुल्लित मत खुश है रहे, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। सोच सोच कर मन में ये प्रफुल्लित हो रहे थे गुरु। क्यों ना सरल से कठिन प्रश्न पूछने करूं शुरू। क्यों ना, फिर ये भी आएंगे, अरे पहले सरल से पूछेंगे फिर थोड़ा हार्ड से पूछेंगे प्रश्न।
क्यों ना? सरल से कठिन प्रश्न पूछने करूं शुरू, अचानक एक नई बात सोचकर हो गए गंभीर, मन में उभर कर आ गई उस आदमी की तस्वीर, उसी आदमी की, उस आदमी के मन में तस्वीर भरी आई। भाई पहुंचे ना वहां तक, मन में उभर कर आ गई उस आदमी की तस्वीर, मन ही मन तस्वीर से बातें करने लगे। गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गुरु धीरे धीरे भीड़ के साथ आगे बढ़े चले जाते। गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक आदमी सामने आ गया, भीड़ को देखकर शर्मा गया। बात अब फाइनल बन जा रही है। अचानक आदमी सामने आ गया, भीड़ को देखकर शर्मा गया, जेब से आई ड्रॉप निकाली। अब फाइनल आ रहा। हाँ, गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक आदमी सामने आ गया, भीड़ को देखकर शर्मा गया, जेब से आई ड्रॉप निकाली, 2 बूंद आंख में डाली। जेब से आई ड्रॉप निकाली, 2 बूंद आंख में डाली, मुंह किया भीड़ की ओर, आंख से टक टक कर डाली। टक टक मन वो टक टक कर डाली। हाँ, रामदास वाली टक टक कर डाली। भीड़ किया, मुंह किया भीड़ की ओर, आंख से टक टक कर डाली। भीड़ सामने खड़ी, अब देखिए। एक अचानक भीड़ से बोला, इसने फेरा है पुतली का गोला। एक अचानक भीड़ से बोला, इसने फेरा है पुतली का गोला, इसकी काली करतूतें जारी है, इसने फिर से आंख ही मारी है। इसने फिर से आंख ही मारी की ना सुन रहे, निकम्मा होंगे तो बहुत। इसकी काली करतूतें जारी है, इसने फिर से आंख ही मारी है। घटनाक्रम को देख घटनाक्रम को देख गुरु ने किया यह आदेश जारी है, आदमी परेशान है, इसे आंख की बीमारी है, इसे आंख की बीमारी। वास्तव में आंख की बीमारी और समझ रहे कुछ लोग और। मैं आपके सामने एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा सर ने अभी बोला था कि जो चले गए उनको जाने दो, जाने के बाद भी उनकी गली में चर्चे हमारे ही हों। तो जो है ना उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो अभी साथियों हम डिस्कशन कर रहे थे शिक्षा नीति के बारे में। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हमारी जो नेप 2020 है उस पर स्पेशली फोकस किया गया है कि किस तरह से नामांकन को बढ़ाएं, और नामांकन को बढ़ाने के लिए जो पहली प्राथमिकता है वो है हम अपने भरोसे को कायम करें। सरकार ने ये फील किया कि 37% नामांकन हमारे प्रदेश में कम है। उसके लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा सामग्री, ड्रेसेस सबका वितरण शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम नामांकन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है, या तो ये कारण है कि हम पे भरोसा कम है अभिभावकों का, या वो भरोसा हम कायम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम निपुण बनाने की तरफ अग्रसर तो है, और उसमें मेन चीज जो रोल अदा करेगी वो है दक्षता, गुणवत्ता और मातृभाषा। हम मातृभाषा पे भी जोर दे रहे हैं, गुणवत्ता पे भी जोर दे रहे हैं, दक्षता भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमको कमी महसूस हो रही है। उसमें हमें स्वयं आकलन ही करना होगा। थर्ड चीज आती है नजरिए की। साथियों, नजर का इलाज है, नजरिए का कुछ नहीं। अब हमें अपना नजरिया अभिभावकों के प्रति भी बदलना पड़ेगा, और हमें अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बनाने के लिए 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पहला पॉइंट दिया है इसमें, हेडमास्टर और टीचर शिक्षकों के बीच में कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। सबसे पहला पॉइंट है 5 पॉइंट टूल किट में कि हेडमास्टर जो अध्यापक है उनके बीच में कक्षा विभाजन हो जाए, और जो कार्य है कार्य का विभाजन आवंटन कर दिया जाए। कक्षा आवंटित कर दी गई है सभी अध्यापकों द्वारा, कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। ये पहला पॉइंट है। तो ये काम तो सबके विद्यालय में हो गए होंगे, उम्मीद है। पहला दूसरा कार्य है संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग। ये थोड़ी सी समस्या सी है। संदर्शिका सभी को प्राप्त हो गई है ना, तो उसमें शिक्षण योजनाएं जो दी गई हैं उन शिक्षण योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। उस शिक्षण योजनाओं का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। साथ में आपके टाइम टेबल का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। किस घंटे में किस विषय की पाठ्य योजना कितने समय के लिए आप पढ़ा रहे हैं, है ना। ये भी
फिलहाल अब इसके बाद है नंबर 3, सभी छात्रों का आकलन जरूरी है। 1 से 8 तक के सभी छात्रों का आकलन करने के बाद जो स्टूडेंट अपनी कक्षा से विरत है, थोड़े से जिस लेवल पर है उस लेवल से पीछे है, उन्हें रेमेडियल की जरूरत है। उनको रेमेडियल की क्लास लगाई जाए। उनके लिए रेमेडियल की क्लास लगाकर उस लेवल तक जिस कक्षा में स्टूडेंट है उस लेवल तक लाया जाए। अब सबसे पहले तो कक्षा का विभाजन किया जाए कि मान लीजिए कक्षा 5 का स्टूडेंट है और उसके 5 के स्टूडेंट 5 का लेवल तक नहीं जानता, तो उसे रेमेडियल की क्लास चलाकर उसे 5 के लेवल तक लाया जाए। रेमेडियल क्लास चलाकर तो ये काम किया जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट थोड़ा सा समस्या से भरा हुआ है। ये है सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क। हम गंगावली में रहे है ना, और यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मीटिंगों में आइए। आपके और हमारे बीच में तालमेल रहना चाहिए। बहुत प्रयास करते हैं हम, अभिभावक आए, 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम कराते हैं। लगभग 40 प्रोग्राम तो नॉर्मल हो जाते हैं बच्चों के, 40 लगभग, कम से कम 40 नहीं 50-55 तक पहुंच जाए। विभिन्न नाटक और वैसे कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम तो उसमें भी आमंत्रित किया जाता है। लेकिन अभिभावक तो बस ये समझिए और हम आपस में चर्चा करते रहे कि बच्चा कितना काम कर रहा है, किस चीज की जरूरत है, उन सारे पॉइंटों पर डिस्कस किया जाए। यदि आपका बच्चा ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता और वहां से कह दिया जाता कि आप विद्यालय आना है तो 17 बार जाते। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभिभावक के जेब से पैसा नहीं जा रहा, इसलिए उसे कोई मतलब नहीं है। पढ़ रहा हो तो ठीक, घर पे आकर काम कर रहा हो तो ठीक, खेलने में गुजर रहा हो तो ठीक। कभी कभी मन में आई तो अध्यापक जी को फोन जरूर, अभिभावक के साथ संपर्क किया जाए और उनके बाद डिस्कशन किया जाए। इसके बाद है 5वां पॉइंट, शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। शिक्षक और विद्यार्थी के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए। मतलब जितना प्रगाढ़ संबंध माँ बाप तो है कर, ये वैसे ये बिल्कुल सही है और है भी। जो अध्यापक सभी के साथ है तो जुड़ाव तो है कर। एक और बात यहाँ पर, अगर अध्यापक द्वारा क्लास में ज्यादातर बच्चों के नाम से बोला जाए या नाम से पुकारा जाए तो बच्चे में थोड़ी सी एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और थोड़ा सा उसे शाबाशी दे दी जाए। थोड़ी सी कुछ काम किया उसने, काम करने के बाद अगर थोड़ा सा उसे शाबाशी दे दी जाए तो उसे लगता है कि सर जी मुझ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। आत्मीय संबंध अध्यापकों के साथ, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ रखा जाए और उसके साथ डिस्कशन किया जाए